तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल XPR एजुकेशन में। आज हम संख्याओं के विभिन्न प्रकारों की परिभाषाओं से परिचित होंगे। पिछले वीडियो में हमने संख्याओं के फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था। यदि आपने वहाँ वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने विभिन्न संख्याओं के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में समझ चुके थे। आज हम उनकी अलग से विभिन्न परिभाषाओं के बारे में समझेंगे। तो वास्तविक संख्या है जिनको बोलते हैं रियल नंबर्स। मुख्य परिभाषा है ये, जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और हर एक छठी से लेकर के 12वीं तक हर एक बुक के लिए आप इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मान सकते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को आर से हर एक जो भी होता है, मतलब जो भी नंबर्स होते हैं उनको सिंबल से दर्शाते हैं, है ना, जिसको चिन्ह से दर्शाते हैं। तो इसको आर से, कैपिटल आर से इसको प्रदर्शित करते हैं। और सभी पूर्णांक संख्या जो होती है, दशमलव संख्या तथा भिन्न संख्या वास्तविक संख्याएं होती है ना। ये वास्तविक संख्या हो गया। दूसरा है अपने पास में परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। वे संख्या है जो p बाई क्यू के फॉर्म में होती है ना, जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। जहाँ p तथा q एक पूर्णांक हो, q इज नॉट इक्वलेंट टू 0 हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पे बात हो रही है अंश बटे हर की, है ना, अंश बटे हर की। तो अंश और हर क्या होता है आपको पता ही, ये फ्रैक्शंस के रूप में होते हैं। तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, है ना, तो q इज नॉट इक्वलेंट टू 0 हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, p और q, है ना। उसके बाद परिमेय संख्याओं के संग्रह को क्यों से प्रकट किया जाता है। रियल नंबर्स को आर से करते हैं और परिमेय संख्या जो रेशनल नंबर्स है उसको क्यों से डिनोट करते हैं यहाँ पे। और अंग्रेजी भाषा का जो रेशनल है, यहाँ पे रेशनल नंबर का जो रेशनल वर्ड है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मीन्स होता है रेशो। रेशो से उसकी उत्पत्ति हुई है। और क्यों, जो अंग्रेजी भाषा का जो क्यों शब्द है, क्वोशंट, वहाँ से इसको लिया गया है। अगला है अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। तो वे संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है उनको परिमेय संख्या, और जो नहीं लिखी जा सकती है उनको अपरिमेय संख्या। जहाँ p व q पूर्णांक तो इधर भी होने चाहिए, उधर भी होने, इंटीजर्स वहाँ पे भी होने चाहिए और इधर भी होने चाहिए, लेकिन जो p बाई क्यू की फॉर्म है वो वहाँ होती है और यहाँ पे नहीं होती है। यही फ़र्क है ना। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के लिए अपन कोई भी एग्जाम्पल इसका लिख देते हैं। यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल अपन, अपने पास कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है परिमेय संख्याओं का, देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी 2/1, ओनली 2 है, ओनली 5 है, ओनली 6 है। क्योंकि इन सबको कैसे लिख सकते हैं, इन सबको अपन 2/1 तो इज इक्वल टू 2 होता है। यहाँ पे 5/1, 1 का किसी के साथ में भी डिवाइड करो या फिर उसके साथ मल्टीपल करो तो सेम वही डिजिट आपको वापस मिलती है ना, सेम डिजिट वापस मिलती है। तो यहाँ पे जो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, तो 1/2 ये भी एक रेशनल नंबर है ना। सिर्फ 2 ये रेशनल, क्या -2 है क्या? नो, -2 है क्या? हो सकता है क्या? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। क्या -2 हो सकता है? यस और नो, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। अगला अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं की खोज लगभग 400 ईसा पूर्व यूनान, ग्रीस के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह, तो इनके जो अनुयायी थे उन्होंने इस संख्या का सबसे पहले पता लगाया था। और प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है और एक वास्तविक संख्या होती है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया था उसमें कि जो वास्तविक संख्या होती है वो उनका जो लेवल होता है उसमें वास्तविक संख्या जुड़ी होती है परिमेय और अपरिमेय से। परिमेय संख्या फिर से पूर्णांक, भिन्न, दशमलव उनसे जुड़ी होती है ना। तो सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो ये ज़रूरी नहीं है ना। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या तो होती है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या हो। उसी प्रकार से अगले क्रम में अपन देखेंगे भिन्न संख्या के बारे में, जिनको फ्रैक्शंस नंबर बोलते हैं। तो भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण भाग का निरूपण करती है ना। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है या वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। मतलब मान लो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भिन्न का जो अर्थ है वो एक समूह अथवा एक क्षेत्र का बोध कराता है। भिन्न का जो अर्थ है वो एक समूह अथवा एक क्षेत्र का कोई भाग है, उसके बारे में अपन यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मान लो एक रोटी है ना, एक रोटी को 4 जनों में बांटना है, तो एक जने को कितना मिलेगा, तो 1/4 मिलेगा, जिसको 1/4 बोलते हैं। तो यही साहब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भिन्न है। यही यहाँ पे जो भिन्न का जो रूप लेगा वो भी 1/4 है। दूसरे को क्या मिलेगा, 2/4 मिलेगा। दूसरे को क्या मिलेगा, 2/4। मतलब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा, तो चौथे में से एक भाग इसको देना है, मतलब 1/4। एक अंश है, दूसरा हर है। यही भिन्न का रूप है ना।
उसी क्रम में यहाँ पे अगला जो है वो पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर जो होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक, है ना। जो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक संख्या भी इसके अंदर आती है, शून्य भी इसी के अंदर आता है, और धनात्मक जो 1 2 3 गिनती की जो संख्या है इन्फिनिटी तक, वो भी इसी के अंदर आती है ना। और इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। आप यदि आपको याद हो तो रियल नंबर्स को, जो वास्तविक संख्या होती है, R से, है ना। उसके बाद मैंने जो पढ़ाया था परिमेय संख्या, उसको परिमेय संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, वो आपको क्यों से प्रदर्शित करते हैं इसको, है ना, और इसको Z से, पूर्णांक संख्याओं को। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये शून्य है, ये धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम कभी कभी इस चीज़ के बारे में भूल जाते हैं। जैसे कि ये एक नंबर लाइन में खींच रहा हूँ, यहाँ पे ये एक 0 है, ये 1 है, +1 2 3 4 एंड 5, और ये जो इन्फिनिटी तक चलते हैं, इसको इन्फिनिटी को बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। और यहाँ पे भी जो संख्याएं चलती है -1 -2 -3, है ना, -4, तो साहब यहाँ पे जो इस तरफ जो जाते हैं ना, इस तरफ जाते हैं, और एक इस तरफ, है ना, ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड, है ना। हिंदी इसको ये मतलब बाया बोलते हैं इसको, और ये दाया बोलते हैं। आप इसको समझिएगा यहाँ पे कि अगर ये -4 बड़ा है क्या 3 से, या 3 बड़ा है 4 बड़ा है, यहाँ पे बताना है कि 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है। तो यहाँ पे साहब इस तरफ जाते हैं ना, जब इस तरफ जाते हैं तो वो क्या होता है? बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है ना। 2 इज़ ग्रेटर देन 3 तो रॉन्ग है, लेकिन 3 इज़ ग्रेटर देन 2 तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे -4 छोटा है, इससे बड़ा -3 है, इससे बड़ा -2 है, और -2 से बड़ा -1 है। तो जैसे जैसे इस तरफ संख्या जाती है तो उनकी जो वैल्यू है, वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है ना, वो वैल्यू बढ़ती है ना। ये चीज़ को ध्यान में रखना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दाई ओर जाने पर संख्याओं का जो मान होता है वो बढ़ता है ना। इस तरफ जाने पर वो वैल्यू बढ़ती है, और अगर इस तरफ आते हो तो घटती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी नेक्स्ट अपन देखेंगे प्राकृत संख्याओं के बारे में, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल तो इसीलिए बोलते हैं कि नेचुरली सबको गिनती सबको सीखनी ही पड़ेगी, है ना। सब गिनती आती है, और शुरू में जब हम बचपन में स्कूल जाते हैं तो भी 1 से ही शुरू करते हैं। तो 1 से शुरू होकर अनंत तक अनवरत चलने वाली संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसको n से डिनोट करते हैं, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये गिनती की संख्या भी बोलते हैं इसको, गिनती की संख्या को भी प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। 1 2 3 4 ये अनंत तक चलती है ना। उसी प्रकार अपने सामने यहाँ पे आएगी पूर्ण संख्याएं जिसको बोलते हैं होल नंबर्स, है ना। तो शून्य से प्रारंभ होकर, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये प्राकृत संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होती है इन्फिनिटी तक, और ये जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से? 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो एक 0 का ही तो अंतर है इन दोनों के बीच में। अगर प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर अपन 0 को ऐड कर देते हैं, किसको? 0 को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं का जो समूह है वो पूर्ण संख्या कहलाता है। अब एक चीज़ ये देखनी है कि सभी प्राकृत संख्याएं जो होती है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो यहाँ जरूरी नहीं है। आया समझ में? उसके बाद सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण सभी, और जो सभी पूर्ण संख्या वो क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। आया समझ में? अगला हम देखेंगे सम संख्या, इवन नंबर। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, है ना, डिविजिबल हो, अर्थात 2 का भाग पूरा पूरा उसमें चला जाए, या फिर इसका भाग लगाने पर शेषफल है वो क्या आ जाए? शून्य आ जाए, शून्य प्राप्त हो, वही क्या है? सम संख्या है, वही क्या है? इवन नंबर है। सम संख्याओं की जो पहचान होती है उसके लिए क्या करेंगे? इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 8 0 2 4 6 और 8 को देखते हैं इकाई अंक के स्थान पर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 422 354 986 1000 और 1048। तो ये 422 है, ये 354 है, 986 है, 1000 है, और 1048 है।
अगर ऐसी बहुत सारी संख्या है, ये तो मैंने लिखी हुई है कि सिर्फ इसको सम संख्या बोलते हैं, तो इसके एग्जाम्पल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन विषम संख्या वो देख लेते हैं, जिसको ऑड नंबर बोलते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 के पहाड़ से पूर्णतः विभाजित न हो, डिविजिबल न हो। ये तो 2 के पहाड़ से पूरी विभाजित होती है और ये नहीं होती है ना। अर्थात 2 का भाग लगाने पर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता, कुछ न कुछ बच जाता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्याओं की पहचान हेतु इकाई अंक के स्थान पर ये संख्या आती है, कौन सी? 13579, 13579। तो गिनती की संख्या कहाँ से होती है? 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 2 इधर से 0, ये 6, 8, ये सब किस में आएगा? सम में। और एक एक को छोड़ करके जो आएगा वो विषम में। तो अब इसकी पहचान कैसे करते हैं? उसकी पहचान के लिए अपन पीछे से देखते हैं कि जो इकाई अंक का जो स्थान है, इकाई अंक का जो स्थान है, उस स्थान के लिए देखेंगे तो यहाँ पे इकाई, उसके बाद अपन देखेंगे ये दहाई, है ना। उसके बाद जो संख्याओं का जो विस्तारित रूप आपने किया होगा पिछली कक्षाओं में, तो आपने वहाँ पे भी पढ़ा होगा दहाई, उसके बाद यहाँ पे सैकड़ा, है ना। तो जो फर्स्ट नंबर की जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? इकाई। तो मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में अपन ने कोई एक यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, जैसे कि 4, 2, 6, 9। तो क्या ये ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है? ये सम संख्या है या विषम संख्या है? उसका अपन पहचान कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सम के लिए तो अपन ने देखा था कि सम के लिए तो यहाँ पे 0, 2, 4, 6 और 8 है। और विषम के लिए अपन ने देखा था तो यहाँ पे उसके लिए क्या? 1, 3, 5, 7 और 9। मतलब कोई भी संख्या उसकी अगर लास्ट में ये संख्या आती है, लास्ट मतलब यहाँ पे अगर इनमें से कोई आता है तो सम होगा, अगर इसमें से कोई आता है तो विषम होगा। यहाँ पे 9 आ रहा है तो 9 इसमें आ रहा है तो ये क्या होगी? ये विषम होगी। उसी प्रकार से यहाँ पे 2, 4, 6 और यहाँ पे 0 कर दिया तो ये किस में आएगा? इसमें आएगा, इसलिए सम होगा, इवन होगा और ये ऑड होगा। आया समझ में? उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे भाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? भाज्य संख्या के बारे में। अब भाज्य संख्या जिसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, तो वे संख्याएं जो अन्य संख्याओं के पहाड़ों में भी आती हो या फिर उनसे विभाजित होती हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। जो ये भाज्य संख्या जो होती है उनके जो गुणनखंड होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं। एग्जाम्पल अपन बाद में देखेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, ये विभाजित होती है ना। और ये क्या होती है? एक खुद के पहाड़े में भी जाती है, एक के पहाड़े में जाती है और दूसरों के पहाड़े में भी आती है। और ये वाली सिर्फ एक के पहाड़े में और स्वयं के पहाड़े में, उसके अलावा ये किसी से भी विभाजित नहीं होती है। तो इसमें फ़र्क क्या है? सब यहाँ पे देखेंगे कि एक क्या है। क्या एक को देखेंगे तो एक न तो कंपोजिट नंबर है, न ही प्राइम नंबर है। एक न तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। तो एक को तो छोड़ दिया अपन ने। उसके बाद अपन 2 को देखेंगे। क्या 2 किस पहाड़े में आता है? 2 सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है। दूसरा कौन से पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है। तो ये 2 चीज़ें हो गई यहाँ पे। उसी प्रकार 3 देखेंगे अपन। 3 किस में आएगा? 3 सिर्फ 3 में आता है और 1 में आता है। उसी प्रकार से अपन देखेंगे 3 और 1 को छोड़ दे तो 4। तो 4 एक ऐसी संख्या है जो यहाँ आती है। 4 है वो 2 के पहाड़े में आता है। इसका जो विभाजन होता है वो 2 से भी हो सकता है, उसके बाद 4 से होता है और उसके बाद 1 से तो होता ही है। तो इसके कितने? 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे कि नहीं हो रहे? एक तो 1 और स्वयं के अलावा कौन से? 4 के पहाड़े में जाता है और 2 के पहाड़े में भी जाता है। तो 1 और स्वयं के अलावा 2 के पहाड़े में जाता है, मतलब ये क्या हो गया? भाज्य संख्या के रूप में इसको गिना जाएगा। आया समझ में? तो जो संख्या है सिर्फ खुद के पहाड़े में, यहाँ पे 4 है, 6 है, तो क्या 5 तो इधर आ जाएगा क्योंकि 5 सिर्फ 1 में जाता है और 5 में जाता है। उसके बाद 8 है, 7 इधर आ जाएगा, 11। उसी प्रकार से आपको 100 तक निकालना है, 100 तक इसको निकालना है। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं पूरे निकाल करके बताऊंगा। ठीक है, तो मित्रों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।